हेलो एवरीवन दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन 17 सितंबर को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर रिलीज कर दिया गया था एसएससी के द्वारा। आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों ने इसके लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया होगा। अगर कुछ गलती हो गई है फॉर्म भरने में तो डरिए मत, डेट खत्म होने के बाद आपको फिर से मौका दिया जाएगा अपनी गलतियां सुधारने का। और गलती से अगर आप में से किसी ने फॉर्म नहीं भरा है इसके लिए तो 8 अक्टूबर है इसकी लास्ट डेट, उसके पहले अप्लाई कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस एग्जाम के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जिसमें काफी मैसिव चेंज किया गया है, मेरे क्या ओपिनियंस हैं, किन टाइप ऑफ कैंडिडेट्स को ये के लिए बेनिफिशियल होगी, किसके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके बारे में एक ओवरऑल बात करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब अगर एक लाइन में अपने ओपिनियन को मैं समराइज करूं तो मेरा यह मानना है कि ये पैटर्न जो चेंज हुआ है ये बहुत ही अच्छा चेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। इस चेंज की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। एट द सेम टाइम मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अगर आप लोगों की जगह पे मैं होता, एक एस्पायरेंट होता, तो जरूर ये सोचता, परेशान होता ये सोचकर कि पेपर कैसा आएगा, हम लोग अच्छा कैसा परफॉर्म करेंगे, सस्पिशियस होता इन सारी चीजों को लेकर, जिस चीजों को लेकर अभी आप लोग चिंतित हैं। लेकिन ईमानदारी से बोलूं तो जो पैटर्न चेंज हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पैटर्न चेंज है और इस चीज का रियलाइजेशन आपको भी आने वाले वक्त में होगा। अब जो मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बदलेगी इस पैटर्न चेंज से वो ये कि एसएससी सीजीएल की तरफ वो तमाम लोग अट्रैक्ट होंगे जो कि अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड्स के होते हैं। पहले क्या होता था ना कि एसएससी सीजीएल के लिए वही लोग प्रिपेयर करते थे जो मैथ्स या इंग्लिश इनका बहुत अच्छा हुआ करता था, स्पेशली मैथ्स से पता नहीं एसएससी सीजीएल को कौन सा प्यार था। मैथ्स काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी जाती थी, इंग्लिश रिलेटिवली काफ़ी इजी पूछा जाता है, जिसके वजह से ये सोचा जाता था खासतौर से जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हुआ करते थे कि हमारे लिए तो ये एग्जाम है ही नहीं, इसमें अगर सिलेक्शन हो जाए वही काफ़ी अच्छा पोस्ट लेना तो वो तो हमारे बस का नहीं है। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है वही लोग टॉप कर सकते हैं और रिजल्ट में भी ये चीज़ दिखती थी। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड हुआ करता था वही लोग टॉपर ज़्यादातर हुआ करते थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्टबुक.com पे आप बेस्ट क्वालिटी मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के मॉक्स आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी एक ऑफर भी चल रहा है जिसके तहत आप सिर्फ 360 रुपए देकर आप 1 साल का पास ले सकते हैं, मतलब 1 साल के लिए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉक्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड WWE यूज करना है। टेक्स्ट बुक पे बेस्ट क्वालिटी मॉक्स तो मिलते ही आपको, प्लस यहाँ आपको 0 एरर मिलेगा, बेस्ट UI मिलेगा, प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जिससे कि आप अपना रियल टाइम सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि उन लोगों के बीच आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और स्पेशली टेक्स्ट बुक का बेस्ट क्वालिटी एनालिसिस जिसमें कोई इसको टक्कर नहीं दे सकता है, जो कि एक्चुअली एक मिरर है जो कि आपको बताता है कि असल में आपके पर्सनैलिटी में, आपके प्रिपरेशन में कमी कहाँ है और उस पर आप डायरेक्टली वर्क कर सकते हो इंस्टेंटली देख के। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप ही मुझे बताओ, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि एसएससी सीजीएल के लिए 10 मैथ्स के टीचर का नाम बताओ तो शायद आप बता दोगे, काफी जल्दी बता दोगे। लेकिन वही मैं पूछूं कि इंग्लिश के 5 टीचर्स का नाम बता दो, 5 ही टीचर्स का नाम, या रीजनिंग के 5 टीचर्स का नाम बता दो, या जीके के, तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। शायद बता दो लेकिन टाइम तो जरूर लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ्स को लेकर आप ज्यादा कंसर्न रहते हो, बाकी सब्जेक्ट्स पे आपका ध्यान नहीं होता था क्योंकि आपको लगता था यार इसका तो वेटेज कम है या इजी पूछी जाती है तो उस पर क्यों ध्यान दे। मैथ्स पे ही सब फोकस करते थे कंप्लीटली। तो वो लोग जिनका मैथ्स वीक होता था उनका पहले से ही कॉन्फिडेंस काफी नीचे हो जाता था। तो अभी तक जो एक छत्र राज कर रहे थे एसएससी के टीचर्स, स्पेशली मैथ्स के, एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के ऊपर, वो खत्म हुआ कहीं ना कहीं, वो बटेगा। अब जीके, रीजनिंग, इंग्लिश को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलेगी। जीके की बात करो तो पहले लोग सोचते थे कि 700 में से 50 मार्क्स का तो जीके है, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम तो चल ही जाएगा, मैथ्स इंग्लिश बेड़ा पार लगा ही देगा। अब क्या है, अब जो आपका जो मार्क्स है वो टोटल 390 मार्क्स का है जिसमें आपकी मेरिट बनने वाली है, उसमें से 25 गुना 3 यानी कि 75 मार्क्स का जीके है। कहां 700 में 50 मार्क्स का जीके था और अब 390 में से 75 मार्क्स का जीके। कितना चेंज हो गया है वेटेज जीके का। यहां पे अगर हम लोग ध्यान दें तो नोटिस करेंगे कि जो बिगिनर्स हैं उनको एक माइनर एज मिलने वाला है उन कैंडिडेट्स के ऊपर जो कि पहले से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट क्या था कि इंग्लिश और मैथ्स ही पढ़ना है। शुरू से उनका मैथ्स इंग्लिश और मैथ्स पे ही होता था, तो चाहे टियर 1 हो या टियर 2 हो, इंग्लिश मैथ्स पे ही उनका फोकस हमेशा से ज्यादा रहता था। तो अब उनको अपना माइंडसेट चेंज करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए तो शुरू से अंत तक चीजें सेम ही रहेंगी। टियर 1 में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे वही टियर 2 में भी है, तो खास फर्क है नहीं, वो अपने फ्लो में चलते जा सकते हैं। बस उन्हें कंप्यूटर वहां पे ऐड करना पड़ेगा जो कि पुराने बच्चे या नए बच्चे सबके लिए सेम है। एक बहुत ही इनहेरिटेड पॉइंट यहाँ पे सामने आता है रीजनिंग को लेके। 390 नंबर में रीजनिंग का जो वेटेज है वो 90 नंबर है।
मैथ्स का भी वेटेज 90 नंबर है, इंग्लिश का 135 है और जीके का 75 है। अब सोचिए कि मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज है जिसकी आप जिस लिस्ट पे आपकी मेरिट बनने वाली है वो सेम है। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि एसएससी अब फोकस कर रहा है क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स पे, कैसे लोग सेलेक्ट होके आएंगे उस पे। अब सिर्फ वैसे बच्चे जो एकेडमिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग है या जिन्होंने बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर रखा है, मगअप करने की कैपेसिटी जिनकी बहुत ज्यादा है, वही लोग सिर्फ सेलेक्ट होंगे ऐसा नहीं है। जिनका माइंड शार्प है, जिनका पर्सनैलिटी ज्यादा बेहतर है, उनको यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आईक्यू लेवल आपका क्या है, कितना स्मार्ट और स्किलफुली आप चीजों को डील करते हो, जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ है तो इसमें काफी सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं, तो आप किस तरीके से मैनेज करके आप कम टाइम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, यहाँ पे ये टेस्ट भी आपका होगा। कंप्यूटर का एक पेपर ऐड किया गया है उसमें, और जिसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको काफी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। डिपार्टमेंट के सामने अब बिल्कुल नए तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए डिपार्टमेंट को लोग भी ऐसे चाहिए जो कि उन नए प्रॉब्लम्स को बिल्कुल नए तरीके से डील भी कर पाए। तो लेटेस्ट पैटर्न आने के बावजूद अगर आप बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए इस बार जरूरी है कि आपके पास एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो, सिर्फ एक अच्छी नहीं, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बदलेगी इस पैटर्न चेंज के होने से, वो ये कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होता था, जो टाइम लगता था काफी 1 साल 2 साल 3 साल रिक्रूटमेंट होने में, वो टाइम घटेगा और ये सबसे अच्छी बात है।